राधे राधे दोस्तों, जय महाकाल, जय महादेव। सावन शुरू होने वाले हैं तो आपको सावन की विशेष तैयारी भी ज़रूर करके रखनी चाहिए। जो भी भोले बाबा के भक्त हैं उन्हें तो सावन के महीने का विशेष इंतज़ार रहता है। प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि और सावन का एक एक दिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय कर सकते हैं। यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। भोलेनाथ को कैसे आपको प्रसन्न करना है, कौन कौन से सोमवार के आपको व्रत रहने हैं। एक विशेष उपाय जो आपको पहले सोमवार पर ही करना है। पंचांग के अनुसार सावन माह की शुरुआत 11 जुलाई को होगी और 9 अगस्त को इसका समापन होगा। सावन के महीने में सोमवार व्रत के साथ ही मंगला गौरी व्रत भी बहुत आवश्यक होता है और हरियाली तीज। तो कब कौन सा त्यौहार पड़ेगा, सबसे पहले तो वह जान लेते हैं। 11 जुलाई को सावन व्रत की शुरुआत हो रही है और कांवड़ यात्रा भी शुरू होगी। पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई को रखा जाएगा और दूसरा 19 जुलाई को। 21 जुलाई को हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा और नाग पंचमी व्रत 26 जुलाई को पड़ेगा। 28 जुलाई को सावन का तीसरा सोमवार व्रत रहेगा और 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि रहेगी, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इस दिन हमें भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय ज़रूर करने चाहिए। 5 अगस्त को सावन का चौथा सोमवार पड़ेगा और इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रदोष व्रत। तो आपको इस मास के प्रदोष व्रत का विशेष ध्यान रखना है। सावन के महीने में 2 प्रदोष व्रत हैं। 6 अगस्त को बुध प्रदोष व्रत। आपकी बुद्धि का विकास होगा, जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी, इसीलिए बुध प्रदोष व्रत ज़रूर रखिएगा। जो सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर प्रदोष व्रत आएगा वह 22 जुलाई को है, जो भौम प्रदोष व्रत कहलाता है। सावन के महीने में भोले बाबा की पूजा सिर्फ आपको सोमवार के दिन ही नहीं करनी है, बल्कि प्रतिदिन ही 1 लोटा जल भोले बाबा पर अर्पित करके आइए। पूरा महीना ही इतना ज़्यादा विशेष होता है, इसीलिए आपको अगर कोई विशेष मनोकामना के लिए पूजन अर्चन करना है तो आपको पूरे महीने इस बात का ध्यान रखना है कि भोले बाबा पर 1 लोटा जल आपको प्रतिदिन अर्पित करना है। अब हम जानते हैं कि आप इस महीने में कौन कौन से संकल्प ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में कौन से संकल्प ले सकते हैं, और मंदिर जाते हैं तब आपको कौन कौन से संकल्प लेना चाहिए। पहला संकल्प, आप अगर मंदिर जाते हैं तो 1 लोटा जल शिवलिंग भगवान पर चढ़ाने का संकल्प लीजिए, नहीं तो घर में ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर 1 लोटा जल प्रतिदिन अर्पित कीजिए। दूसरा संकल्प, आप शिव चालीसा का पाठ का ले सकते हैं। पूरे सावन के दिन तक आपको प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ ज़रूर करना है, ज़ोर की आवाज़ के साथ करना है, जिससे कि आपके पूरे घर में शिव चालीसा का पाठ गूंजे। इसी प्रकार आप पूरा 1 महीना तक शिव पुराण कथाओं का पाठ प्रारंभ कर सकते हैं और 1 महीना पूर्ण होने तक आपका शिव कथा पुराण समाप्त हो जाएगा। भोले बाबा का कोई भी मंत्र जो आपको बहुत प्रिय लगता हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शाम्ब सदाशिव, ओम नमः शिवाय, जो भी आप जपना चाहें उसका संकल्प ले लीजिए और पूरा 1 महीने तक आपको वह मंत्र प्रतिदिन सुबह ज़रूर ही जपना है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई संकल्प लेते हैं ना, तब आपको उसे पूर्ण ज़रूर करना होता है। इसीलिए जो भी आप संकल्प लीजिएगा बहुत सोच समझकर उसे पूर्ण करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। इसके बाद आप पूरा 1 महीने तक 1 ब्राह्मण और 1 ब्राह्मणी को भोजन कराने का संकल्प ले सकते हैं। अन्नदान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, इसीलिए अन्नदान सर्वोपरि माना जाता है। या फिर जो सोमवार के व्रत पड़ेंगे उस दिन आप कोई भी अन्नदान का संकल्प ले सकते हैं। भोले बाबा की पूजा करते हुए आपको कौन कौन से संकल्प लेने चाहिए। आप 108 बेल पत्र भोले बाबा पर प्रतिदिन अर्पित करने का संकल्प ले सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप पर पितृ दोष है तो 108 तिल के दाने आपको भोले बाबा पर प्रतिदिन अर्पित करने चाहिए।
पूरे 1 महीने का संकल्प बता रही हूँ मैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पूरा 1 महीने जो भी आप संकल्प लें पूरा 1 महीने के लिए लीजिएगा। हरे मूंग अगर आप भोले बाबा पर अर्पित करते हैं तो आपका बुध ग्रह अच्छा होता है और आपकी बुद्धि का भी विकास होता है, आपकी प्रगति होती है, हर चीज़ हर काम में आपको सार्थकता मिलती है। इसीलिए मूंग की दाल 108 दाने जो साबुत मूंग होती है वह आपको प्रतिदिन 100 पूरे सावन सोमवार तक भोले बाबा पर अर्पित करने हैं। इस तरह के आप बहुत से संकल्प ले सकते हैं जो भोले बाबा की प्रिय चीज़ें हैं, जैसे काली मिर्च का प्रतिदिन चढ़ाना या फिर लौंग प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से आप भोले बाबा पर 10 प्रकार के जल अर्पित कर सकते हैं, जो मैं आगे वीडियो डालूंगी। तो कौन कौन से 10 प्रकार के जल आपको भोले बाबा पर अर्पित करने चाहिए वह ज़रूर देखिएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी संकल्प ले सकते हैं और पूरा सावन के सोमवार तक अगर आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं तो आपको भोले बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सावन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आएंगी कि आपको किस प्रकार पूजन करना है, कौन कौन सा पूजन करना है और भोलेनाथ पर कौन कौन सी चीज़ें अर्पित करनी हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय महाकाल, जय महादेव।